गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, आज हम जो अपनी कविता है पहेलिया और मुखरिया, उस काव्य के शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा काव्य की चर्चा हम कर चुके हैं। और बच्चों, आज हम उस कविता के जो स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, पहला जो प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वन सेंटेंस में। तो पहला प्रश्न है, तला शब्द के दो अर्थ बताइए। क्या? तला शब्द के दो अर्थ बताइए। तला ना होने से जूता पहना नहीं जा सकता। तला ने जूते का जो तलवा नीचे का जो भाग होता है, अगर जूते का तलवा नहीं होगा तो जूता पहन पाएंगे नहीं। और दूसरा जो है उसका तला यानी कि समोसा तला नहीं गया है, जिसकी वजह से समोसा खाया नहीं जा सकता। ओके। फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि वजीर में दाने नहीं थे, तो क्या अर्थ है? वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है जो वजीर है, बराबर, यानी को बुद्धिमान नहीं था, बराबर। वजीर दानेदार नहीं था या वजीर बुद्धिमान नहीं था। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, ढोल और साजन में क्या समानता है? ढोल यानी जो ढोल बजाते, साजन यानी हस्बैंड पति जिसे कहते हैं, बराबर। तो शादी के समय ढोल और साजन दोनों की जरूरत होती है, बराबर। ढोल से मधुर स्वर निकलते हैं और साजन से सजनी का विवाह होता है। ढोल की जगह कोई दूसरा वाद्य या यंत्र उपयोग में नहीं आता है। शादी भी और किसी से नहीं, साजन यानी वर या पति से, शादी भी और किसी से नहीं, बराबर। कि मतलब कि शादी जो है वर या पति से ही होती है। ढोल की जो आवाज़ है वे मीठे होते हैं और साजन की वाणी भी मीठी लगती। ओके। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राम भजन बिना कौन नहीं सोता? तो राम भजन बिना तोता नहीं सोता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। कितने वाक्य में? 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, न फेरने पर रोटी, घोड़े और पान की क्या हालत होती है? बराबर। तो न फेरने से रोटी जल गई और घोड़ा अड़ गया और पान सड़ गया। ओके। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दूसरा प्रश्न, चक्की दो पाटों की क्या विशेषता बताती है? बराबर। तो चक्की दो पाटों की क्या विशेषता बताती है? तो बच्चों, ये जो प्रश्न था कि ना फेरने पर रोटी, घोड़ा और पान की, तो यहाँ पर 2 वाक्य में उत्तर इसके सॉरी। तो रोटी, पान और घोड़े को फेरना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? बहुत जरूरी होता है इन लोगों को फेरना। रोटी के तवे पर न फेरे तो वह क्या फेरे यानी उल्टे, तो वह रोटी क्या होती है? जल जाती है। तो पान के किसी पत्ते में दाग होते हैं तो उसको ऊपर नीचे क्या करना करते रहना चाहिए और उसके सड़े हिस्से को काट कर निकाल देना चाहिए। घोड़े को सवारी अथवा गाड़ी में
जोतने या चल नहीं सिखाना पड़ता है, बराबर। जोतने के लिए नहीं सिखाना पड़ता, इसे घोड़े को फेरना कहते हैं। अगर घोड़े को न फेरा जाए तो उससे काम नहीं लिया जा सकता है, वह अड़ियल या अड़ जाता। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, चक्की के दो पार्टों की क्या विशेषता है? तो चक्की के दोनों पार्ट किसी महिला के दो बालकों की भांति होते हैं। दोनों का रंग एक जैसा होता है। अंतर इतना ही होता है कि उनमें एक पार्ट चलता है और दूसरा जो पार्ट है अपने जगह पर वो स्थिर रहता है, अडिग रहता है, वो चलता नहीं है। इसके बावजूद दोनों पार्ट हमेशा साथ साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? साथ साथ रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो प्रश्न है, लोटा क्या क्या करता है, बराबर। तो लोटा क्या क्या करता है? जब प्यास लगती है तो लोटा मांगने पर जल भरकर ला देता है। वह लोगों की प्यास बुझाता है। लोटा देखने में तो छोटा लगता है पर उसमें पानी काफ़ी आता है। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्नों की चर्चा तो समाप्त हुई, लेकिन ऐसे आपको मैंने भाववाचक संज्ञा बनाइए, वो भी मैंने आपको लिख करके इसमें दिया हुआ है। तो भाववाचक संज्ञा, भावा ने फीलिंग, बराबर। तो खाना क्या? खुराक। जलना जलन, सड़ना सड़न, मांगना मांग, मीठा तो उसे कहते हैं मिठास, बराबर। मीठा ने मिठास। और फिर भारी भार, रंगीला रंगीलापन। विलोम शब्द मांगना आने देना, जल आने अग्नि, तपन आने ठंडक और बुझाना आने जलाना, रंगीन आने रंगीन और गुणवंत आने गुणहीन, बराबर। तो बच्चों, यहाँ पर एक कविता के प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई और आपको अपनी नोट में यूट्यूब में से भी सुनकर लिख सकते हैं और आप पीडीएफ में से भी देख करके लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।